क्लास 9 डब्ल्यूबीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नॉर्मली 4 मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे मोशन का, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना हम लोग को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा ना। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 10 में मदद किया था। अनाउंसमेंट क्या था? अनाउंसमेंट ये। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस वीडियो में क्लास 9 डब्ल्यूबीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, उस अनाउंसमेंट के पहले क्लास 9 का सिलेबस पहले जान लेते हैं। क्या क्या सिलेबस है क्लास 9 का आपका डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, स्पेशली डब्ल्यूबीसी के लिए है वीडियो क्लास 9 का। ठीक है, मेनली हम समझेंगे फिजिक्स को, मैथ्स को और लाइफ साइंस को। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का सिलेबस को। सबसे पहले मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्या है? तो पहला सिलेबस अरिथमेटिक में क्या क्या आ रहा है? तो पहला ही चैप्टर अरिथमेटिक में आपको पता है क्या है? रियल नंबर। चैप्टर 10 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। और 11 में क्या है? स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स तो अलग सेक्शन ही होता है मैथ का, मैंने अरिथमेटिक में डाल दिया, बट ये अलग सेक्शन ही होता है मैथ का। ठीक है, सेकंड अलजेब्रा में क्या क्या आता है? लॉज ऑफ इंडिसेस चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 7, इक्वेशन। अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं, इस बार लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा, जहां हम लोग नॉर्मली 4 मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर 8 है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2, 7, 5 और 8 ये अलजेब्रा का सेक्शन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अलजेब्रा इस बार के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहेंगे ज्योमेट्री या कंस्ट्रक्शन में, तो थ्योरम्स इस बार किसके लिए? तो पैरेललोग्राम का के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर और मिड पॉइंट थ्योरम है। साथ ही साथ एरिया के ऊपर भी थ्योरम है। ठीक है, एरिया के ऊपर भी थ्योरम है। जैसे अगर एक ही बेस और एक ही पैरेलल लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल है, तो इन दोनों का एरिया सेम होता है। इस बेसिस पे बहुत सारा हम लोग को थ्योरम पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वो भी एरिया को लेके पढ़ना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए इक्वल टू गिवन क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए इक्वल टू गिवन ट्रायंगल। ठीक है, उसका एरिया के बराबर। ठीक है, इसके बाद और क्या? तो इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, जो चैप्टर 4 में आता है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रीजन, जो आपका चैप्टर 19 एंड 20 आएगा। चैप्टर 19 एंड 20 इसके बारे में जानना है। फिर मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ एन एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ये आपका चैप्टर 15 है। सर्कमफ्रेंस चैप्टर 16 है सर्कल का, और 18 में आपका एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा। ये कुछ चैप्टर्स है। फिर इसके बाद और क्या? तो एक और चैप्टर है जिसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो है चैप्टर 3 ग्राफ। आप जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का पढ़े, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो ये देखे, इसका 2 सेक्शन हम लोग पढ़ना है। एक कैलकुलेशन का मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, और एक ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करना है। दोनों मेथड से पढ़ना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला मेथड तो चैप्टर 5 में मिल जाएगा, बट ग्राफिकल मेथड है जो चैप्टर 3 में मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल मैथ्स का सिलेबस था। इसके बाद अगर जाए हम लोग, तो मिलेगा मुझे फिजिक्स का सिलेबस, फिजिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स में क्या रहेगा? पहला चैप्टर ही मेजरमेंट, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रिसिजन मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। फिर फोर्स एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, जिसमें न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इस सब के कॉन्सेप्ट लेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ेंगे मोशन का। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना हम लोग को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना हम लोग को। ठीक है, फिर हीट, चैप्टर हीट, कैलोरीमेट्री के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत जानना, ज्यादातर क्लास 10 में जानना हम लोग को। फिर साउंड हीट एंड एनर्जी, साउंड एनर्जी के बारे में, नेचर ऑफ वेव्स, एको साउंड के बारे में पढ़ना हम लोग को। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है? जाएंगे तो इधर एक और है जो एनर्जी करके लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी मतलब है कि वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी पूरा का पूरा। ठीक है, और साउंड तो चैप्टर है ही। इसके बाद क्या? प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, मैटर, एसिड, बेस, सॉल्ट, जो तीनों आता है। फिर वाटर। ठीक है, हम लोग को इसमें ना देखिए, हम थोड़ा अलग से जोड़ दिए, ये सरफेस टेंशन एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है। ये पढ़ना हम लोग को, ये फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री में ये नहीं है, फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, सरफेस टेंशन एंड बर्नौलीज।
ठीक है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद लाइफ साइंस का सिलेबस। तो लाइफ साइंस का सिलेबस क्या है, सबसे पहला ही चैप्टर हम पढ़े क्या है, सबको पता है, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, क्या क्या डाइवर्सिटी है, टेक्सोनॉमी क्या है, किंगडम्स क्या है। फिर सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ना, हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ना है। इसके बाद क्या, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा सेक्शन बनता है ये पूरा सेक्शन को हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। डायग्राम के बेसिस में, 3D डायग्राम के बेसिस में मैं सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, कॉमन कुछ डिजीजेस, जैसे उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे एड्स हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, अलग अलग डिजीज हुआ। फिर इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्स, इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक है। इसको इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा ना, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 10 में भी मदद करेगा। चैप्टर 10 में भी लास्ट चैप्टर जो लाइफ साइंस का है, उसमें थोड़ा बहुत इसका रोल आता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस आपका था किसको लेकर, क्लास 9 को लेकर, WBC। तो मेरा अनाउंसमेंट ये था कि अनाउंसमेंट क्या था, तो अनाउंसमेंट ये था कि मैं इस सारा कंटेंट को, जितना भी सिलेबस मैंने आपको दिखाया अभी तक, ये लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, जितना भी सिलेबस दिखाया, इस सारा सिलेबस के कंटेंट को YouTube में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको भी अपलोड कर अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इसके बाद क्या, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं ये कंटेंट को शुरू करूंगा, नया चैप्टर से चालू करूंगा। बाय।